हे गाइस, स्वागत है एनिमे एंथुसियास्ट पे। आज मैं इवन अ रेप्लिका कैन फॉल इन लव का एपिसोड 8 को पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की एंडिंग इतनी इंटेंस है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से दबा देना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है नाओ और सुनाओ के एक सीरियस कन्वर्सेशन से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन दोनों के बीच एक डील हुई थी कि सीरियो फेस्ट में एक दिन नाओ जाएगी और एक दिन सुनाओ। फर्स्ट डे सुनाओ गई थी, इसलिए आज वो नाव को फेस्ट एंजॉय करने के लिए बोलती है। नाव को याद आता है कि कैसे कल सुनाओ ने उसके क्लब की मैगजीन सेल करने में रिचान की मदद की थी। फिर वो उसे दिल से थैंक्स बोलती है और स्कूल के लिए निकल जाती है। अगला सीन काफी इमोशनल है। हम रियल सुजिमी और उसकी रेप्लिका को देखते हैं। रेप्लिका उसे स्कूल फेस्ट के प्ले की स्क्रिप्ट सुना रही है, पर अफसोस रियल सुजिमी अभी भी कोमा में है, एकदम अनकॉन्शियस। यहाँ हमें सुजिमी की मम्मी को भी दिखाया जाता है और एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि उनकी मम्मी को भी इस रेप्लिका के बारे में सब पहले से पता है। फिर सीन सीधा कट होता है स्कूल फेस्टिवल में। स्कूल में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। नाव सब देख के काफी खुश है। उसके क्लास को हॉन्टेड हॉस्पिटल का थीम मिला है, जिसमें नाव वॉलेंटियर करती है। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम जाती है तो सातो वहां आकर उसे पब्लिसिटी करने के लिए बोलती है और उसे एक मेड आउटफिट थमा देती है। नाव पहले तो हैरान होती है, पर जब वो कपड़े पहनती है भाई वो काफ़ी क्यूट लगती है। क्लास की लड़कियां उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, उसका मेकअप करते हैं और उसे बाहर भेज देते हैं, क्योंकि बाहर आकी उसका वेट कर रहा था और वो भी एक ड्रैकुला कॉस्प्ले में था। नाव उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। सातो उन दोनों को ढकेल कर हॉन्टेड हॉस्पिटल के अंदर भेज देती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इसे एक्सप्लोर नहीं किया था। अंदर जाते ही नाव की फटी पड़ी थी। रूम बहुत ही डार्क था। कर्टन के पीछे एक बिना सिग्नल वाला क्रीपी टीवी और आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर नाव डर के मारे कांपने लगी थी। वहाँ हर जगह खून से लथपथ बॉडीज दिखाई जाती हैं। नाव इतना डर जाती है कि आकी उसे संभालते हुए कहता है कि मैं यही हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम बाहर निकलेंगे मैं तुम्हें तायाकी खिलाऊंगा। तभी अचानक सामने एक फेक घोस्ट आ जाता है। नाव इतना ज्यादा डर जाती है कि घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर आकी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और जब नाव खड़ी नहीं हो पाती है तो आकी उसे एक क्यूट सी पिगी बैक राइड देता है और उसे बाहर निकालता है। बाहर खड़ी सातो ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है। बाहर आकर नाव लिटरेचर क्लब पहुंचती है, जहां रिचान अपनी बम्बू कटर नोवेल सेल कर रही है। कल से लेकर आज तक उसकी 33 कॉपी सेल हो चुकी हैं, पर रिचान क्लब की फ्यूचर को लेकर काफी नेगेटिव सोच रही थी। नाव सडन उसे रोकती है और उसका मोरल बूस्ट करती है, जिससे रिचान फिर एक्साइटेड हो जाती है। अब टाइम आता है मेन इवेंट का। फॉर द प्ले नाव और आकी ग्रैंड पेरेंट्स को रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। ऑडिटोरियम पूरा खचाखच स्टूडेंट से भरा हुआ है, यहाँ तक कि सुजुमी की मम्मी भी आई हैं। बैक स्टेज पे सुजुमी और मोजिचुकी तैयार थी। जब सुजुमी नाव का मेकअप कर रही होती है, वो अचानक मिरर में खुद को देखती है और उसे रियल सुजुमी की एक भयानक झलक दिखती है। उसके चेस्ट में तेज दर्द करने लगता है। नाव उसे तुरंत बाहर खुली हवा में ले जाती है। बाहर आकर सुजुमी बताती है कि ये सब प्ले के हैवी प्रेशर की वजह से हो रहा है। नाव उसे अपना दिल हल्का करने को कहती है और तब सुजुमी अपनी सबसे बड़ी दर्दनाक पास्ट स्टोरी शेयर करती है। सुजुमी बताती है कि जब वो 5 साल की थी तब उसे बनाया गया था ताकि वो रियल सुजुमी की जगह एविल स्टेप मदर को प्ले करे। जब उसकी मम्मी को इस रेप्लिका के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह डेवस्टेटेड और शॉक थी कि बिना किसी ट्विन को जन्म दिए एक लड़की उनकी बेटी जैसी दिख सकती है। बचपन में ही दोनों को अलग कर दिया गया। रियल वाली अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और रेप्लिका ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। उन्होंने 13 साल तक एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। नाव भी शौक हो जाती है कि सुजुमी की मम्मी को ये सब पहले से कैसे पता है। फिर हमें पता चलता है कि अगस्त के एंड में रियल सुजुमी का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी हेड इंजरी हो गई थी। इसी वजह से वो कोमा में चली गई है। तब उसकी मम्मी ने इस रेप्लिका के सामने गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट की थी कि वो स्कूल जाए ताकि अटेंडेंस कम ना हो। फिर उसकी रेप्लिका कहती है कि वो सिर्फ अपना टाइम बाय कर रही है। नाव से मिलने के बाद उसकी
के अंदर एक होप जगी थी, पर फिर भी एक रेप्लिका का सैक्रिफाइस रियल वाले को ठीक नहीं कर सकता। आखिर में सुजुमी कहती है कि हम रेप्लिका बनी हैं इसीलिए कि हम रियल वाले के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकें। एंड में हम सिर्फ एक पपेट हैं जिनकी कोई फ्री विल नहीं होती। भाई इस एपिसोड की एंडिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल थी कि मैं हर लाइन को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आपको ये एपिसोड एक बार जरूर से देखना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या रेप्लिका की सच में कोई फ्री विल नहीं होती है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का शेयर करना मत भूलना। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय।